हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने प्रश्न किया और उनके सारे समस्याओं का समाधान ब्रह्मा जी ने किया कि मैं जो है भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान तो श्रीमन नारायण हैं और उनके द्वारा ही यह सृष्टि हुई है। और उनकी सृष्टि तो हुई है, उसके साथ ही साथ जो भी करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, सब भगवान हैं। और ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया था, जो चतुश्लोकी भागवत में वर्णन आता है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमारी क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। और उस चतुश्लोकी भागवतम के बारे में जब भगवान बताते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि संसार में इस सृष्टि के पहले जो कुछ था मैं ही था, उसके बाद जो कुछ बचेगा मैं ही रहूंगा। सारी जो शक्तियां हैं वो मेरे अंडर ही काम करती हैं। भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, मया अध्यक्ष भक्ति शूयते सचराचर हेतु नानेव कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मेरे अध्यक्षता में ही सारी सृष्टि का कार्य करते हैं, मेरे संरक्षण में ही सब कार्य करते हैं। और ये जो एनर्जी है, इनका अलग से कोई इनका अस्तित्व नहीं है, ये सब मेरे ऊपर ही आश्रित है। और जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब यही है। इसीलिए तुम अपनी आलस्य को त्याग करके तप करो, तपस्या करो और उससे प्रसन्न होकर के जो है मैं तुमको सृष्टि करने के लिए सामर्थ्य दूंगा, शक्ति दूंगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि कर्ता हम हैं, हम ही स्वयं करता है। लेकिन भगवान भगवत में बताते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, कि अहंकार से मूढ़ होकर के, अहंकार में पागल होकर के अपने आप को जो जीव है कर्ता मानता है। और हम लोग देखें कि चतुश्लोकी भागवतम के बाद भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में बताते हैं, टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। और वो श्लोक कहते हैं, अत्र सर्गा विसर्गस्य स्थानं पोषणौतयः ईशानु मनवंतर कथा निरोध मुक्ति आश्रयः। तो भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बताया। और इसमें भगवान बताते हैं कि वास्तविकता में सर्ग विसर्ग जितनी भी उत्पत्तियां हो रही है, जो भी सृष्टि में संरचना हो रही है, सब कौन कर रहे हैं? भागवत श्रीमद भगवान कर रहे हैं, भगवान नारायण कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से ब्रह्मा जी को बताया। और यहाँ पे जो 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स के, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्योंकि पहला तो प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने कि ब्रह्मा जी को कैसे भागवत प्राप्त हुई। अब भागवत जो है परंपरा में आ रही है, और परंपरा में आते आते ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि, नारद मुनि से वेदव्यास, वेदव्यास से साक्षात सीधे सुखदेव गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। और वो बताते हैं कि ये जितने भी भागवतम के विषय हैं उसमें से दसमस्य विशुद्धर्थम नवानामिह लक्षणम, 10 जो है उसमें से 10वां जो है आश्रय तत्व, वो विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और नवानामी लक्षण, और बाकी जो 9 है उसके लक्षणों को बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हाँ, वर्णयंती महात्मानस, और सारे महात्मा लोग, जो ऐसे लोग जो महान आत्मा है, जिनका मन महान में लग गया है। और महान कौन है? भगवान महान है, उनके चरणों में रति हो गई है। ऐसे महात्मा लोग, वर्णयंती महात्मा श्रुतेन, श्रुतेन अर्थेन च अंजसा, श्रुतेन अर्थेन च अंजसा, अपने वाणी से, और वाणी से करते हैं, और तात्पर्य के माध्यम से जो है उसका वो वर्णन करते हैं इन टॉपिक्स का। और थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनका
मतलब होता है। सर्ग और विसर्ग, जो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मांड की सृष्टि जो की, वो सर्ग में आएगा, जो भगवान के द्वारा सृष्टि हुई है। और ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने जो सृष्टि की वो विसर्ग आएगा, जो सारे एलिमेंट्स लेकर के सृष्टि उत्पन्न की वो विसर्ग कहलाएंगे। और उसके साथ ही साथ अत्र सर्ग विसर्ग स्थान, स्थान जो है, स्थानम वैकुंठ विजयम पोषणम तद अनुग्रहम। स्थान जो है, जो भौतिक सृष्टि में जो जीवों के रहने का स्थान है, वो वैकुंठ, भगवान जो विष्णु है, भगवान वैकुंठ है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। और उस कृपा के माध्यम से हमको रहने का स्थान प्राप्त हुआ। पोषणम तद अनुग्रह, और पोषण जो है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा है। कैसे भगवान जो है, भक्त जब उनका कष्ट में पड़ता है तो उसकी वो पोषण करते हैं। और पोषण करने के साथ साथ भगवान जो है, पोषण करने के साथ साथ भगवान उसका उसकी रक्षा भी करते हैं। अर्जुन को बोलते हैं श्रीमद भगवत गीता में कि अर्जुन, जो भी मेरा भक्त होता है उसका योगक्षेमम वहामि हम, जो कुछ वो कमी होती है वो मैं उसको देता हूँ, और जो कुछ उसके पास होता है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ, स्वयं मैं करता हूँ। तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम। अब ऊतय, ऊती, ऊती क्या होती है? हमारी जितनी कर्म वासनाएं हैं, हम्म, उसको ऊती कहते हैं। हाँ, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतय। मनवंतर, और मनवंतर होता है सदधर्म के संस्थापना। हाँ, प्रत्येक मनवंतर में मनु आते हैं और वो अपने वंशावली से, अपने पुत्रों के माध्यम से प्रचार करते हैं सदधर्म का। और उन धर्मों के बारे में जब हम जानते हैं और धर्मों को कैसे आचरण करना है, और इस तरीके से जब जानते हैं हम लोग, तो मनु महाराज जो हैं, अ, वो मनुस्मृति लिखते हैं कि कैसे जीव को रहना चाहिए, कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, कैसे किसका क्या कर्तव्य है। प्राणी जो है संसार में आया है, वो मनुष्य जीवन मिला है, भेड़ बकरी सुअर गधा, वो सोचता है कि हम भी वही हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है। वो नहीं जानता है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, बड़े बड़े एजुकेशन लेके बैठा है, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक किया हुआ है, डॉक्टर में फिलोसफी हो गया है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और तो और बड़े बड़े नेता अभिनेता प्रशासन में प्रमुख है, आईएएस आईपीएस सब लोग हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि भगवान ने जो दिया है यह शरीर, इस दुनिया में आकर के जो है बस इधर से उधर घूम रहे हैं, तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, मैंने देखा है कि भगवान की इच्छा के बगैर जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता ना। मैं भारत में हर जगह जाना चाहता था, बॉम्बे में, दिल्ली में, अच्छी अच्छी जगहों पे, लेकिन भगवान ने मुझको ला करके पटका श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्री वृंदावन धाम में। आप कितना भी प्लान बना ले, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, भगवान जब कृपा करते हैं, तो ना नीचे जमीन रहती है ना ऊपर आसमान रहता है, क्योंकि भगवान अपने गोद में ले लेते हैं और अद्भुत कृपा करते हैं, और यही भगवान की कृपा है। पूरे ब्रह्मांड को जो है भगवान हवा में नचा रहे हैं। रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। आहा, क्या भजन गाया। रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भगवान जो है सृष्टि रचा करके भाग गए, उनके बस से समझा नहीं, नहीं, भगवान इज ऑलवेज इन कंट्रोल, हमेशा हर समय कंट्रोल में है भगवान। अब ये मत सोचिए कि आप, अगर आपके साथ कुछ कष्ट आ रहा है, कुछ तकलीफ आ रहा है, तो भगवान नहीं देखेंगे, नहीं, भगवान हर समय वॉच कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपको कुछ भी नहीं होने देंगे।
अगर आप भगवान की शरण में हैं तो। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मेरी शरण में आओ, सारे धर्मों का त्याग करके मैं तुमको तुम्हारे पापों से बचा लूंगा। हे अर्जुन, शरण में मेरी आओ। तो भगवान अपने शरण में बुलाते और गीत गाते हैं, भगवत गीता। इसीलिए इसका नाम भगवत गीता है। और कोई जो है, जब हम लोग कष्ट में होते हैं तो हम दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा गाते हैं, लेकिन जब भगवान गीत गाते हैं तो दिल के टुकड़े होते हैं वो जुड़ जाते हैं, संशय जो है खत्म हो जाता है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वया प्रसाद्यात् मया च्युतः। स्मृति जो है आ जाती है, मोह जो है नष्ट होता है। और गत संदेहो स्थितो अस्मि, मेरा संदेह खत्म हो गया है, अब मैं डिटरमाइंड हो गया हूं। करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन करूंगा हे कृष्ण, आपका। क्योंकि ये मुझको मिला है, इसलिए त्वया प्रसादात मैं अच्युतः, आपके प्रसाद के कारण मुझको मिला है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, आए हे नाथ, हमारे अवगुण जो है देखोगे तो कहाँ जाएंगे। गुण तो है ही नहीं, गुण है नहीं, अवगुण है, क्या देखोगे, क्या दिखाएं आपको। हमारा जो जेब है, जेब में पाप का गठरी भरा हुआ है। ये जो हृदय की जेब है, इसमें पाप भरा हुआ है, काम क्रोध मद मोह लोभ सब भरा हुआ है। हमारा परफेक्ट प्लानिंग कर लिया नरक जाने की। जो भक्ति के लिए प्लानिंग नहीं करते वो नरक जाने की प्लानिंग कर ली है। उस प्लानिंग से हमको जो है बचना है, उस चीज से बचना है। कैसे? भगवान की भक्ति करके। और जब हम समझेंगे कि ये विषय है श्रीमद् भागवतम की, हाँ, और मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति, लोग सोचते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस शरीर से छुटकारा पा जाना है। ओम शांति 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 ही, भूमि शांति हिरापह शांति, वायु अनुल अनिल शांति, सब शांति 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 हो गई, सब शांति है। लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो प्राप्त नहीं हुआ। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। जैसे पानी में अगर गंदगी है तो पानी में से कुछ जोड़ना नहीं पड़ता कि वो शुद्ध हो जाए, पानी में सारी गंदगी को हटा देंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। उसी तरह से मुक्ति जो है हम इस शरीर में भी जागृत अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, तेजीत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब हम समझेंगे कि मुक्ति जो है वो अपने स्वरूप में प्राप्त स्थिर हो जाना है। अपना स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दास। जब हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके हम
प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमको भगवान कृष्ण और राधा रानी के सेवा में नियुक्त कीजिए, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। कभी भक्त आते हैं, कभी राधा रानी की सखियां आती हैं, कभी कोई और आता है, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं आ रहे हैं और आकर के बोल रहे हैं कि आप जो है भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का, और साथ में लीजिए जुगल जोड़ी सरकार का नाम साथ में लीजिए। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। और जब आप ऐसा करते हैं, आप पाएंगे कि अद्भुत आपके अंदर परिवर्तन आता है। इसलिए बोलते हैं कि मुक्ति जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूप क्या है हमारा? हम जो है भगवान के दास हैं, और दास का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, हमको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का जॉब है, हम कैसे भक्ति करें? अरे भैया, जिसके अंडर में तुम जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, 8 घंटे उसकी भी तो बजा रहे हो। जिसने यह शरीर दिया, वो शरीर ले लेगा तो कहाँ जाओगे? तो जिसने यह शरीर दिया है उसका भजन करो, उसका नमक खाया उसके साथ नमक हलाली करो, नमक हराम मत करो। हाँ, नमक हरामी मत करो। हाँ, टाटा का नमक और और दूसरा कंपनी का स्वीकार का नमक नहीं है, ये नमक भगवान का दिया हुआ है। किसी के बाप ने जो है पूरे समुद्र में नमक नहीं डाला है। किसी के बाप ने क्या, हमारे बाप ने डाला है। भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। मैं सारे योनियों बीज देने वाला पिता कौन है? मैं हूँ। पुरुषार्थ व्यक्ति में भरने वाला कौन है? मैं हूँ। माँ के अंदर, स्त्री के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता कौन है? वो मैं हूँ। अहम एवास्म एवाग्रे न किंचित सद असत परम पश्चाद यद एतत् च यो वशिष्ठे तो सोस्मि हम। अरे भैया, पहले ही मैं था, बाद में मैं था, बीच में मैं हूँ। मेरे अलावा कुछ भी है सब माया समझना चाहिए। सब बस मैं हूँ, और वास्तविकता में भगवान है सब जगह। तो और लास्ट में आश्रय तत्व का डेफिनेशन से भागवत में आया है, बताते हैं स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द थे। वह आश्रय तत्व जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं को ज्ञानी जन परमात्मा अपने हृदय में स्थित देखते हैं। ज्ञानी नाम अभी सर्वेशाम मद गतीन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो मुझको हृदय में धारण करता है, और अर्जुन ये मेरा सर्वश्रेष्ठ मत है। ज्ञानी नाम अपनी सर्वेशाम मद गति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। ऐसा नहीं कि भजन कर रहे हैं कोई श्रद्धा नहीं है, अरे होगा क्या, नहीं हुआ क्या होगा, हरे कृष्णा कब होगा क्या होगा, नहीं। उसको दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, यहाँ संयम न विषय के आशा। तो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास और संयम, और कोई आशा नहीं। एक आशा राम से सारी आशा छोड़ दे, एक नाता राम से, एक नाता राम से सारे नाते तोड़ दे, एक आशा राम से। राम जी से एक आशा करिए, एक नाता जोड़िए भगवान से, और कोई आशा नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे पूर्ण होता है दसम जो है अपने 10 जो अर्थ हुए उनका। और इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि लास्ट में क्या हुआ। आप देखिए, सर्ग और विसर्ग जो है ब्रह्मा जी की शुरुआत से होते हैं, और विसर्ग जो है ब्रह्मा जी का दिन। जब ब्रह्मा जी जन्मते हैं, पैदा होते हैं, भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं, उस समय सर्ग होता है। सारी सृष्टियां जो है सम्मिलित रहती हैं, उनको सारी सृष्टि के लिए जो रॉ मटेरियल है वो दिया जाता है। और विसर्ग जो है जब ब्रह्मा जी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तब जो सृष्टि होती है ब्रह्मा जी खुद से जो करते हैं, उसको
उनकी सृष्टि होती है। और अब जो है पद्म कल्प की कथा आती है यहाँ पे, जब बोला जाता है कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। पहला जो कल्प था वो पद्म कल्प था, कैसे सृष्टि की संरचना हुई उसकी चर्चा करते हैं, ब्रह्मा ने कैसे किया। तो इसके बीच में 88,000 जो ऋषि है, सौनक आदि ऋषि, वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। अभी आप परीक्षित महाराज और उनके बारे में सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी बीच में। लेकिन ये कथा कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों, सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, जो सौनक ऋषि प्रमुख है 88 ऋषियों में, ऋषियों में। और वो प्रश्न करते हैं कि आप जो है, विदुर जी जब घर से बाहर निकले और मैत्रेय जी से मिले तो क्या संवाद हुआ, उसके बारे में बताइए। तो उसकी चर्चा जो है हम लोग द्वितीय स्कंद यहाँ पे संपूर्ण होता है। इसके बाद जो है हम लोग अगले जो है वीडियो उसमें चर्चा करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील गुरु की जय, गुरुदेव की जय।